दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज भदोही जनपद की खबरें। शारदा पांडेय की रिपोर्ट। भदोही जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र के उगापुर के खेतलपुर गांव निवासी अपना दल एस के जिला महासचिव श्याम नारायण पटेल ने कोटेदार व सप्लाई इंस्पेक्टर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। क्या नाम है आपका? पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे। मेरा नाम श्याम नारायण पटेल है और मैं ज़िले का महासचिव हूँ। अपना दल यस। बहन अनुप्रिया पटेल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गांव कौन सा है? मेरा ग्राम सभा खेतलपुर है। मैं भदोही जनपद से हूँ जी। क्या कुछ मामला है? मामला मेरे यहाँ राशन की दुकान पे लोगों को राशन ना मिलना और किसी का कार्ड ही न रहना, इसी तरह का प्रकरण मेरे ग्राम सभा का है। और मेरे ग्राम सभा का प्रकरण और व्यक्तिगत मुझे वहाँ आना पड़ा, तो इसके लिए मेरी पत्नी यहाँ प्रधान है। 2021 में वो यहाँ से प्रधान निर्वाचित। क्या नाम है पत्नी का? आशा पटेल हैं, भदोही ब्लॉक में प्रधान है। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला तो मेरे यहाँ 2015 से ही मेरा ग्राम सभा खेतलपुर है और मेरे यहाँ के कोटेदार जो हैं मेरे ग्राम सभा के बाहर के हैं। क्या नाम है जो आपके गांव के कोटेदार हैं? मेरे यहाँ की कोटेदार हैं, महिला हैं, श्रीमती इंदु दुबे हैं, उनके पति हैं श्री रविंदर दुबे। ये बभनौटी के हैं। बभनौटी कोई गांव नहीं है, लेकिन वहाँ बाड़ी, इस्मैला, लीलाधरपुर, बिजला, वो परिवार कब किस गांव में चले जाता है ये तो शायद प्रधान की अगर बायोडाटा निकाल दी जाए कि किस गांव में कब कौन प्रधान हुआ, तो अधिकारी भी नहीं बता पाएंगे कि कैसे यहाँ इस पंचवर्षीय में यहाँ का प्रधान, तो अगले पंचवर्षीय में वहाँ का प्रधान, तो अगले में वहाँ का प्रधान। और इसी तरह से कोटेदारी का मामला चल रहा है कि खेतलपुर की कोटे की दुकान है और खेतलपुर के व्यक्ति के पास नहीं है। राशन मिलना न मिलना ये तो दूर की बात है, पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी खाद्यान्न विभाग की हो जाती है, जिले के आला अधिकारियों की हो जाती है कि वो कोटेदार दूसरे ग्राम सभा का होने के बाद खेतलपुर का कैसे कोटेदार हो गया। और अगर इस चीज़ को मेरी पत्नी प्रधान द्वारा भी लिखित दिया गया और मैं भी कह रहा हूँ, अगर इसमें सत्यता है कि कोटेदार खेतलपुर का निवासी है, तो 9 अप्रैल 2025 को सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय जी को लिखित दिया गया। अभी तक उन्होंने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया कि कोटेदार कैसे बाहर के हैं। हर साल कुछ तो इनका डॉक्यूमेंट जाता होगा कि कौन कोटेदार कहाँ का है, इनका आधार, आईडी, जो भी कुछ विभाग को चाहिए वो देते होंगे। तो किस हिसाब से सप्लाई इंस्पेक्टर या और भी अधिकारी कर्मचारी जो हैं, किस हिसाब से कोटे का संचालन हो रहा है। मेरी पत्नी प्रधान है। राशन की दुकान सरकार द्वारा लगभग, अभी तो सभी ग्राम सभा में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ग्राम सभा ऐसे हैं जहां राशन की दुकान सरकार ने बनवाया है। मेरे ग्राम सभा में भी राशन की दुकान बन चुकी है, कंप्लीट है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। यही वजह कि उस राशन की दुकान पे कोटेदार का नाम लिखा जाए तो मेरे ग्राम सभा का नहीं है। तो अभी तक तो अधिकारी गलती कर रहे हैं, अब मेरी पत्नी भी गलती करे कि बाहरी व्यक्ति का नाम खेतलपुर की बिल्डिंग में बना हुआ जो कोटेदार राशन की दुकान है उस पर बाहरी व्यक्ति का नाम कैसे हो, क्योंकि वो कोटे का संचालन करने वाला व्यक्ति खेतलपुर का नहीं है। बस यही मेरी समस्या थी। और उस दिन अधिकारी जो यहाँ आए थे, खाद्य विभाग के एक सीनियर अधिकारी खाद्यान्न विभाग के थे और सप्लाई इंस्पेक्टर, दोनों लोगों से हमने इस चीज़ को पूछा कि आप जान गए तो इस पे आपका एक्शन कब लेंगे, क्या होगा, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। बस ये जवाब मिला कि मामला एसडीएम महोदय का है, इसका फैसला एसडीएम महोदय करेंगी या डीएम साहब करेंगे। अब पता नहीं इस मामले में क्या हो रहा है। मैं 2 बार सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से फ़ोन लगाया, लेकिन वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब
इसी तरह कई कोटे की दुकानों का मैंने अपने आंखों से देखा है समस्या, जहां अंगूठा लग जाता है राशन नहीं मिलता है। फोन क्यों नहीं उठाते? उन पता नहीं, हो सकता है उनके दिमाग में भ्रष्ट किस्म का ही सवाल चलता हो, सोचते होंगे कि ये पूछेंगे और रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले लेनी देनी का ऑडियो उनका वायरल हुआ था, हमने भी ऐसे देख लिया था न्यूज़ चैनलों पे। तो लेनी देनी वाले मामले में जो आ जाते हैं वो फ़ोन क्या उठाएंगे? सब कुछ करने का मतलब है कि उनके मन में डर बैठा होगा। नहीं, डर नहीं, वो सोच रहे हैं कि कहीं हमारी वार्ताएं रिकॉर्ड कर लें और फिर हम अभी फंसे थे लेनी देनी वाले में, फिर फंस जाएं। अगर वो लेनी देनी वाले में अगर वो सही थे तो जो वायरल किया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अगर वो झूठा है, वायरल करने वाला व्यक्ति गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर मेरी पत्नी कह रही है कि मेरे यहाँ के कोटेदार मेरे ग्राम सभा के नहीं हैं, और अगर मेरे ग्राम सभा के हैं तो मेरी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। मेरी सरकार, बाबा योगीनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस की बात अगर हमारी सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो धरातल पे कार्य करना है तो अधिकारियों को करना है ना। तो अधिकारी किस तरह से कर रहे हैं? लोगों को अधिकार कैसे दिलाया जाएगा? सरकार तो हमारी कह रही है, लेकिन अधिकारी कुछ इस तरह के 10 अधिकारियों में 1, 2, 4 कहीं न कहीं गड़बड़ हैं, जो अपनी भूमिका को सही जगह सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बस यही मेरा। ऐसे अधिकारियों के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे अधिकारियों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो मेरे जिला के जिला अधिकारी हैं, हमारे तहसील के एसडीएम हैं, जिनकी भी गलती हो उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसे मैं गलत सूचना दे रहा हूं, तो जो धारा जिस आईपीसी सेंक्शन में मेरे ऊपर भी मुकदमा हो सकती है, मेरी पत्नी के ऊपर भी हो सकती है, वो की जाए, क्योंकि मैं गुमराह नहीं करना चाहता हूं। अधिकारियों का समय मैं फालतू क्यों ना बर्बाद करूं? और हमारे जिला अधिकारी महोदय भी अच्छे हैं, जो कि वो जनता के बीच बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जो जिला अधिकारी महोदय से नीचे के अधिकारी हैं, इनकी घोर लापरवाही है और इसकी मैं निंदा करता हूं।